गुड आफ्टरनून सगळ्यांना नमस्कार. आणि मी मराठीच्या एक टेस्ट आहेत काय की खूप वर्षानंतर आता डायसवरती मराठी बोलण्याची संधी मिळालेली आहे. सो आय विल ट्राय टू स्पीक. थोडा मराठी हिंदी मिक्स असेल. थोडासा सर्वजण येस तोपर्यंत ऑर्गनायझेशनची बेसिक इन्फॉर्मेशन देणार आहे. चैतन्य संस्था महिलांच्या गटांच्या सोबत काम करत आहेत आणि महिलांचे फेडरेशन्स च्या सोबत काम करत आहेत. आणि सध्या माझ्याबरोबर आमचं जे कॉन्फेडरेशन ऑफ फेडरेशन्स आहेत ज्याचं नाव आहे सारथी, हे ये पूरा कॉन्फेडरेशन 46 एसएचजी फेडरेशंस का है. उसकी जो प्रेसिडेंट है रंजना ताई, वो भी यहाँ पे. रंजना ताई ह्या सर्व महिलांचे बचत गटाच्या जे फेडरेशन्सच्या कॉन्फेडरेशन आहे त्याचे अध्यक्ष आहेत. तो आज आपण थोडासा चर्चा करणार आहेत की what is it that we are looking at when we are talking about accessing finance. नवीन मॉडल्स काय काय आहेत त्याच्यामध्ये. चैतन्य पिछले 32 सालों से काम कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक्सेस टू फाइनेंस इंश्योर करने के लिए 18 जिलों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कार्य है 1,40,000 महिलाओं के साथ में. और चैतन्य एक मदर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है जिसने वाइज एक संस्था खड़ी की है. ये संस्था पिछले 10 सालों में सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशंस के लिए एक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन माइक्रो लेखा लेकर के आए हैं. और ये सॉफ्टवेयर माविम के प्रतिनिधि अगर यहाँ पे हैं तो अक्रॉस माविम करीब 14 लाख मेंबर्स का डेटा इस सॉफ्टवेयर में है. चैतन्य के सारे फेडरेशंस का डेटा इस सॉफ्टवेयर में है. साथ ही राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ फेडरेशंस विद द सपोर्ट ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इनके साथ भी ये माइक्रोलेखा सॉफ्टवेयर में है. इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि हम एक्सेस टू फाइनेंस की बात करते हैं, लेकिन एसएचजी प्रोग्राम में इंडिविजुअल मेंबर का डेटा आपको माइक्रोलेखा सॉफ्टवेयर में ही मिलेगा. जब हम बैंक का लिंकेज कराते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में तो उसमें ग्रुप तक लोन कितना दिया है ये पता रहता है, लेकिन बियॉन्ड द ग्रुप वो मेंबर को लोन किस मेंबर को लोन गया है उसका रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है, और वाइज साथ में एक क्रेडिट स्कोर भी बना रहा है फॉर ईच इंडिविजुअल मेंबर, ताकि कल को अगर किसी बैंक को हमें लोन देना है तो हमें उस हर एक मेंबर की क्रेडिट हिस्ट्री पता चले, विच इज़ समथिंग विच इज़ इनोवेटिव अबाउट द माइक्रोलेखा सॉफ्टवेयर. इसी के साथ वाइज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ ऑफ कोर्स शुरुआत में कोर्सेज कर रहे थे और उसके बाद ई लर्निंग कोर्स किया. और मैं बताना चाहूँगी SRLM के प्रतिनिधि आए हैं. हमने झारखंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के करीब 200 लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years ये ई लर्निंग कोर्स के माध्यम से 10वीं 12वीं पास महिलाओं को झारखंड जैसी जगह में पूरा ट्रेनिंग दिया, विच विद ओनली अ 10 day ऑनलाइन क्लासरूम सेशन. बाकी सब मोबाइल में वो देख कर के क्लासेस कर रहे थे. तो ऐसे कुछ कोर्सेज का काम भी. सो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शंस, ये वाइज का काम है. सारथी जैसे मैंने बताया, रंजना ताई भी यहाँ पे है, हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ फेडरेशंस, जो कि बेसिकली पूरे फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं ताकि वो कलेक्टिवली एक सिस्टम के तौर पे काम करें. और उसी के साथ हम कला मैत्री और संगनी की भी बात करेंगे आज. ये हमारा ऑपरेशनल एरिया है. हम लोग 4 राज्यों में काम करते हैं, जिसमें 3 राज्यों में डायरेक्टली हमारी ऑपरेशंस हैं. महाराष्ट्र में तो सभी जानते हैं चैतन्य का काम है. छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं. और कुल मिलाकर के हम लोग 22 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं. हम लोगों को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से हमें एक अवार्ड मिला था ईला बेन का मोस्ट इंक्लूसिव
जेंडर इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिला है, NASSCOM सोशल इनोवेशन के लिए अवार्ड मिला है फॉर माइक्रोलेखा सॉफ्टवेयर, और CSR के भी अवार्ड स्पेशली फॉर डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड काम। ये चैतन्य का एक थोड़ा सा पार्श्वभूमि है। कमिंग टू द टॉपिक, हम अगर देखना चाहें कि क्या चैलेंजेस हैं, तो हम देख रहे हैं कि देर आर बेसिकली 4 एरियाज दैट वी आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ बेसिक चैलेंजेस। 1, क्योंकि हम महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं तो सोशल बैरियर्स बहुत है, जेंडर बैरियर्स बहुत है, घर का काम है, तो 3 घंटे 4 घंटे ही टाइम दे सकती हैं महिलाएं, और उसके बाद उन्हें ब्रेक चाहिए। हाउस होल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़ कम है, कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटीज़ पे अपने ऊपर विश्वास कम है। साथ ही में हम अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट सेगमेंटेशन को समझना, व्हाट इज़ इट दैट डिफरेंट पीपल आर रिक्वायरिंग, ये एक लिमिटेशन है महिलाओं की। डिमांड सप्लाई को नहीं मैच कर सकते, कभी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड की समझ नहीं है, कभी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई की समझ नहीं है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कैपेसिटीज़ नहीं है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और रजिस्ट्रेशन की कंप्लायंसेस, ये कुछ बेसिक चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है काफ़ी लोग जानते हैं। इसमें फेडरेशंस, SHG फेडरेशंस का मुख्य रोल क्या है? सबसे पहला जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़, ये जो जिसको हम सोशल कैपिटल बोलते हैं, वो सोशल कैपिटल बिल्ड करना ताकि वो महिलाएं अपने जेंडर बैरियर्स को इफ़ेक्टिवली एड्रेस कर सके। डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और उसके साथ ही कलेक्टिव है तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके बारे में महिलाओं के साथ मिल कर के चेंज प्रोसेस घर के अंदर लेकर के आना। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्रेडिट एक्सेस, स्किल ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस, क्योंकि सबसे पहला मार्केट तो महिलाओं का अपना फेडरेशन ही होता है, क्योंकि एक कस्टमर बेस उनका अपना फेडरेशंस में है, और उसके बाद जैसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो आउटसाइड मार्केट्स को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। कॉरपोरेट्स इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इन टर्म्स ऑफ एनेबलिंग एक्सेस टू मार्केट्स, एग्जिबिशंस के माध्यम से, सेल के माध्यम से, कनेक्ट्स के माध्यम से, नेटवर्क्स के माध्यम से काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी वो भी निभा रहे हैं आज। और इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन स्किल्स और एसेट्स का बिल्डिंग फेडरेशन के माध्यम से होता है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स स्पेसिफिक टू ईच एंटरप्राइज, ईच लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट करना अलग अलग विषयों में, वो हम देख रहे हैं कि महिलाएं फेडरेशन के माध्यम से करती हैं। तो हम जिस कॉन्फेडरेशन ऑफ फेडरेशंस की बात कर रहे हैं, 46 फेडरेशंस हैं, उसमें 1,40,000 महिलाएं हैं जो चैतन्य ने प्रमोट की हुई फेडरेशन के मेंबर्स हैं। करीब 12,000, 12,500 स्वयं सहायता समूह हैं यहाँ पे, जिसमें बचत एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 42 करोड़ की सेविंग इन फेडरेशन के पास है, और 42 करोड़ की सेविंग में आज की तारीख में 48 करोड़ ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग प्लस 5 करोड़ फ्रॉम ICICI बैंक, जिसके वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट हैं। तो बहुत क्लोज कोरिलेशन आप देख सकते हैं इसमें सेविंग्स का क्रेडिट से। तो ये महिलाएं जैसे बचत करती हैं और ग्रेजुअली अपने लाइवलीहुड को धीरे धीरे आगे लेकर के जाती है। ये कुछ पर्पस वाइज लोन एनालिसिस है। अगर हम देखें तो 50% लोन एग्रीकल्चर के लिए जाते हैं, अराउंड 20 to 25% गोज़ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, जिसका ब्रेकअप पिछले 2 साल का यहाँ पे है। करीब 74 करोड़ का क्रेडिट महिलाओं ने दिया है, जिसमें 53% खेती में गया है। स्पेशलाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स फेडरेशंस डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कम इंटरेस्ट पे मोबाइल के लिए, टेक्नोलॉजी क्योंकि महत्वपूर्ण है तो मोबाइल के लिए लोन देना। गोट बैंक के बारे में सुबह बात हो रही थी, तो उसमें 0.5% पे गोट के लिए, क्योंकि वो एक इमीडिएट इनकम सोर्स महिलाओं के लिए होता है।
ऐसे स्पेसिफिक एंटरप्राइज के लिए बहुत कम रेट पे ऐसे फेडरेशन अपने अपने महिलाओं की ज़रूरत के हिसाब से स्पेशलाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, रोटरी फंड जब मिला था इन फेडरेशन को, तो जो फेडरेशंस प्रॉफिट में नहीं थे, ऐसे हमारे 8 फेडरेशंस थे जिनका प्रॉफिट वो अपने खर्चे नहीं मीट कर पा रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप 46 फेडरेशंस में से 8 अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी आर सस्टेनेबल, दे आर मीटिंग देयर एंटायर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। एंड ये जो 8 लॉस मेकिंग फेडरेशंस थे, इनको रोटरी का सपोर्ट मिला, और रोटरी के सपोर्ट से इन्होंने जो फंड रोटेट किया उससे दे वर एबल टू गेन मीट देयर एक्सपेंसेस। तो ऐसे कुछ फंड से बहुत आगे फेडरेशंस की सस्टेनेबिलिटी और महिलाओं की क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब मैं बताना चाहूँगी स्पेसिफिकली कला मैत्री, जो कि एसएचजी फेडरेशन की महिलाएं जो आर्टिजनल कैपेसिटीज़ रखती है, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी में, आप जानते हैं सभी महिलाएं जब स्किलिंग में आती हैं तो वो कहती हैं कि हाँ दीदी घर बैठे कुछ काम चाहिए, आप घर बैठे कुछ काम दे सकते हैं क्या। तो उसमें हमने ये देखा कि ज़्यादातर इन लोगों को बहुत कम रेट मिल रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जैसे जलगांव है, नंदुरबार है, वहाँ पे स्किल्स लिमिटेड हैं और एस्पिरेशंस अभी उनके ये हैं कि कम से कम 200-300 रुपये उन्हें रोज़ का मिल जाए। ऐसे में हम लोगों ने उनका एक सेंटर बनाया। पहले ये सोचा कि ये एंटरप्राइजेस क्यों नहीं स्केल अप हो पा रहे हैं, क्योंकि स्किल्स तो हैं, कैपिटल भी है, क्योंकि एक्सेस टू फाइनेंस है, लेकिन क्या महिलाएं पूरा चेन में इन्वॉल्व हो पा रही हैं। सो नॉर्मली हमने ये देखा है कि मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि थोड़ी स्किल बिल्डिंग हो गई, स्किल ट्रेनिंग्स दे दी, या यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट दिया, या यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केटिंग का सपोर्ट किया। बट आर वी लुकिंग एट द एंटायर चेन? हम राइट फ्रॉम स्किल्स, प्रोक्योरमेंट, एक्सेस टू क्रेडिट टू मार्केट, किसी प्रोग्राम में अगर हम ये सारी चीज़ों को लिंक करते हैं तब हम वाकई में उनके लाइवलीहुड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और ये हमने कोशिश की थ्रू कला मैत्री, जिसमें हमने एक एंटरप्राइज ली और उसका एंड टू एंड वैल्यू चेन देख करके वहाँ पे कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, इस पे हमने काम किया। तो ऐसे 3-4 मॉडल्स आप अगर देखें लाइवलीहुड प्रमोशन के, एक जिसमें आप सिर्फ एक कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, दूसरा जिसमें आप एक एनेबलिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि भाई क्रेडिट भी है, स्किल भी है, आपने उनको सपोर्ट भी दे दिया कंप्लायंसेस के लिए, आपने कुछ एम्पावरमेंट हब्स बना दिए, या आपने पार्टनरशिप्स और नेटवर्क्स करके उनको सपोर्ट किया। तो ये एस्पेक्ट्स के माध्यम से लाइवलीहुड सपोर्ट होता है। कला मैत्री में हमने एंड टू एंड एक्सपेरिमेंट किया और 7 से शुरू किया था। हम लोगों के आज 11 सेंटर्स हैं, करीब 500 महिलाएं हैं जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, 75 डिफरेंट मशीन्स। इम्पॉर्टेंटली ये जो पूरा मैनेजमेंट है, सुबह अजीत जी बात कर रहे थे जिसके बारे में कि कंप्लीट मैनेजमेंट इज़ इन दी हैंड्स ऑफ विमेन, इसमें टाइम लगता है। और ये बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत स्केल, एफिशिएंसी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी हो, ये भाषा महिलाओं के साथ करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे विद एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, बिकॉज थोड़ा पेस स्लो रहेगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। ओनली देन वी आर एबल टू ब्रिंग अबाउट अ लॉन्गर टर्म impact and difference, where women are not just looking at it from the perspective of being just the workers या सिर्फ प्राइस रेट उनको मिल रहा है, ऐसा ना हो। ये कला मैत्री भूटान की क्वीन ने कला मैत्री के प्रोडक्ट्स रिसीव किए हैं। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमारी जो दीदी हैं वो ही यहाँ पे गई थी और उन्होंने ही अपना पूरा अनुभव बताया कि कैसे काम कर रहे हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमने बाहर भी लगाए हुए हैं, आप ज़रूर देख सकते हैं। बैग्स, अपैरल्स, जैकेट्स, हैंडलूम के फैब्रिक्स, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस्ड है। ये कुछ
मेन कला मैत्री के और एंटरप्राइज प्रमोशन में हमारे रिजल्ट्स रहे हैं कमिंस, एसपी जैन, फोर्ब्स मार्शल, ये सारे कॉरपोरेट्स सपोर्ट करते हैं थ्रू एग्जीबिशंस एंड ऑल दैट. टाटा ट्रेंट कुशाग्र की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं, उन्होंने भी एक ऑर्डर दिया था और उससे काफ़ी अच्छा इनकम महिलाओं को मिला. जेड ब्लैक जो अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी, उन्होंने कुछ बैग्स के ऑर्डर्स दिए थे. इस तरह से इनका स्केल अप हो रहा है. अब मैं थोड़ा सा आपको फ़ोन तो उठाओ डिजिटल, क्योंकि ये भी आज सुबह बात हुई थी कि हम जब लाइवलीहुड्स की बात कर रहे हैं तो क्या हम डिजिटल लिटरेसी को साथ में जोड़ना बहुत ज़रूरी है. महिलाएं अगर डिजिटली लिटरेट होंगी तो अपने मार्केट्स को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. आज की तारीख में ओनली 30% ऑफ द वेमेन आर एक्चुअली यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स फॉर दीज टेक्नोलॉजीज़, वो चाहे यूट्यूब हो या व्हाट्सएप बिजनेसेस हों या other technology interventions. So can we look at women as agents of change? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें हुए हैं, समय नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जा सकती, लेकिन रिसर्च स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आपने डिजिटल लिटरेसी ऐसे बड़े हॉल में ट्रेनिंग दे दी तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. बहुत ज़रूरी है कि कोई जो पीयर फैसिलिटेटर है वो ही महिलाओं के साथ जब बैठता है ओवर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स, तब महिलाएं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ डिजिटल जॉब एड्स के माध्यम से हम इस प्रोसेस को स्केल अप कर सकते हैं. तो हमने व्हाट्सएप के चैटबॉट्स और IVR, वो फ़ोन नंबर बटन डायल करके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, IVR जॉब एड्स और व्हाट्सएप के चैटबॉट्स डिज़ाइन किए. और इसमें हमारे साथ में एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिन्होंने ये काम किया. और इसके 3 स्टेप्स थे व्हाट्सएप चैटबॉट और IVR जॉब एड्स के. एक तो हमने खुशी दीदी, जो वही महिला है जो ये पूरी जानकारी दे रही है, उनकी पूरी स्टोरी बनाई और ऐसे 8 कहानियाँ बनाई कि दीदी को अगर मज़दूरी करनी है, फार्म लेबर है, तो उसको अच्छा होगा कि अगर फ़ोन पे कनेक्ट होगा तो उसको अच्छा मज़दूरी मिल जाएगी. यहाँ से लेकर के आप यूट्यूब के माध्यम से अपने प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन ला सकते हैं. ऐसी रेंज ऑफ स्टोरीज़ हैं जो प्ले की जाती हैं बाय डिजिटल चैम्पियन, जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ही होती हैं, हमारी दीदी ही होती हैं, और फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है. तो ये माध्यम से हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया. ये पूरी प्रोसेस थी जिसके फ़ोन तो उठाओ कार्यक्रम का नाम था, और ऐसे लीफलेट सबके साथ शेयर किए गए. ऐसा डिजिटल टूल्स के साथ में प्रिंटेड लीफलेट्स थे दोनों के लिए, IVR और चैटबॉट दोनों के लिए. मैं डिटेल में नहीं जा पा रही हूँ IVR और चैटबॉट क्या है, जिनको नहीं पता है. इसमें जो भी हमारी दीदी थी, जानकार दीदी या CRP जैसा शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, वो पहले कंटेंट प्ले करते हैं, उसके बाद उस पे डिस्कशन होता है, और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो कंटिन्यूअसली उनके साथ रहती हैं. यानी अगले की दीदी ये करने में कोई दिक्कत आई क्या, क्या करने में दिक्कत आई, तो इसको अगर आप 8 से 10 महीने कंटिन्यूअसली करते हैं तो दीदियों की कैपेसिटीज़ काफ़ी बिल्ड होती है. हमने NASSCOM के साथ में भी कुछ ट्रेनिंग्स की, तो कुछ रिजल्ट्स जो हमको दिख रहे हैं. सोशल मीडिया का एप्लीकेशन 68% बढ़ा. ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन, जैसे दीदियों के अपने मीशो में पार्टिसिपेशन होना, गूगल मैप यूज़ करना, इवन UPI पेमेंट. ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों में बहुत जेंडर बैरियर्स भी हैं कि महिला भले ही उसका नॉलेज हो, लेकिन बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए आज भी महिलाओं को परमिशन नहीं मिलती है. उनको घर से मना किया जाता है कि ये आप ना करें. जीमेल भी बहुत सारी दीदियों ने ओपन किया, और इस तरह से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए जिससे कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है जब हम कहते हैं मार्केट एक्सेस. use of digital media and technology is a very important aspect. Third important
जो प्रोग्राम मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है फॉरेस्ट्स पे हम लोगों का काम हुआ है पिछले साल भर में, अभी नया ही है। और यहाँ पे GSMT के प्रतिनिधि हैं और आमी आमचे आरोग्य साठी के भी सर हैं। तो हमने काफ़ी कुछ सीख करके समझ करके अभी शुरुआत की है, जिसमें प्लांटेशंस इन पार्टनरशिप विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये शुरू किया है। और वाटरशेड डेवलपमेंट आफाम के प्रोग्राम में हम लोगों ने किया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के साथ पिछले साल हमने 9,000 पौधे लगाए थे जो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे। इस साल अभी पिछले हफ्ते मैं एक अग्रीमेंट साइन करके आ रही हूँ, 3,10,000 शतावरी और सिंदूरी के पौधे वो हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दे रहे हैं और बाय बैक अरेंजमेंट के साथ। तो उस अग्रीमेंट, ये ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट में हम लोग सिर्फ फैसिलिटेटर की भूमिका है, सरकार है मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का, और ये प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने कहा है कि जो भी मार्केट रेट एक कमेटी तय करेगी जिसमें सरकार के लोग रहेंगे, उस मार्केट पे वो महिलाओं से खरीदेगी और पैसे डायरेक्टली महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में जाएंगे। तो ये एक शुरुआत है हम लोगों के लिए, जो आगे इसमें एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम फॉर वेमेन इज़ पॉसिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नर्सरी इस्टेब्लिशमेंट है, बट अभी हमारी समझ ये बनी है कि ये जितना हम गवर्नमेंट के साथ इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप में करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्मी compost units, kitchen gardens, different experiments with a lot of different agencies. We have our women are doing this, क्योंकि हमारा जो भी मेजर फोकस है स्पेशली एग्री बेस्ड लाइवलीहुड्स पे, वो न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए ही है। बिकॉज वी नो दिस इज़ एन एरिया वेयर वी हैव वेरी लिमिटेड एक्सपर्टीज़ एंड आवर women ऑल्सो, महिलाएं भी जो हैं, खेती करने वाली महिलाएं हैं, उनका से भी बहुत कम है खेती के डिसीजंस में। इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा जो ऑफ फार्म प्रोग्राम्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया है। खेती में हमारा फोकस यही रहता है कि कैसे हम न्यूट्रिशन को ज़्यादा प्रमोट कर सकें, जो एग्रो इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के आधार पे है। 10 प्रोसेसिंग यूनिट्स की शुरुआत की है हमने, जिसमें हर्रा, बेरडा, इमली और टोरी का तेल, इसके लिए सरकार ने 22.5 लाख की एक मशीन VDVKs के माध्यम से वो सपोर्ट की है, और फिशरी बेस्ड लाइवलीहुड्स भी हम आगे देख रहे हैं। मैं लास्ट में समराइज़ करते हुए कुछ बातें कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये है कि स्वयं सहायता समूह, विभाग और फेडरेशन आज की तारीख में सबसे सस्टेनेबल कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। और हम जब प्रोड्यूसर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं या विमेन एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्क जिसके माध्यम से कला मैत्री शुरू है, ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर सुपर इम्पोज्ड रहते हैं क्योंकि एक बेस ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से हम लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को लेवरेज करते हैं, लेयरिंग करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, हमने देखे हैं। स्केल और एफिशिएंसी हमारे कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि हम महिलाओं के साथ अगर काम कर रहे हैं तो महिलाओं की गति, महिलाओं के टाइम, महिलाओं की कैपेसिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोग्राम के स्केल को और हमको कितना एफिशिएंट करना है, एफिशिएंसी में क्या हम वर्क डिवीज़न कर रहे हैं। क्योंकि कई बार अब हमारी एक कला मैत्री में भी जब बात हो रही थी तो सबने कहा नहीं, एक कॉलर बनाएगा, एक स्लीव्स बनाएगा, इससे ज़्यादा एफिशिएंट होगा काम, बट दैट इज़ इनहिबिटिंग ओनरशिप। तो महिलाओं की ओनरशिप किस में है? जब वो एक प्रोडक्ट बनाती है और बोलती है ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है। तो शायद ऑफ कोर्स दोनों का बैलेंस रखना ज़रूरी है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट हाउ not to take scale and efficiency at face value all the time। ये मेरा कहना रहेगा। और ये 2 दिन में ये बात हो ही रही है, लोकलाइज्ड कॉन्टेक्सचुअल इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी हैं, वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं रहेगा। एक बात और मैं बहुत स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि जेंडर प्रोग्राम
हर लाइवलीहुड कार्यक्रम में इनबिल्ट होना चाहिए, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं महिलाओं के इनकम जनरेशन की, उसको उसमें अगर हम कंट्रोल की बात नहीं करेंगे, कंट्रोल ऑफ इनकम, वो कैसे पॉसिबल होगी, उनकी नेगोशिएटिंग पावर विद इन द फैमिली कैसे बढ़ेगी, अगर इस पे बात नहीं हो रही है तो शायद हम अपना काम अधूरा छोड़ रहे हैं, ऐसा हम समझते हैं। हमें ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है। शायद हम स्टिल टिप ऑफ द आइसबर्ग, हमें और डेप्थ में जाने की ज़रूरत होगी। एंड वी विल कीप इवॉल्विंग, कीप लर्निंग, हम सीखते रहेंगे। कन्वर्जेंस से बहुत अच्छे पायलट्स हमारे होते हैं, लेकिन सरकार के साथ काम करने के लिए अच्छे मॉडल्स और थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है, ये हमने सीखा है। और इंसेंटिव्स बहुत ज़रूरी हैं। वी वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे सबकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी कॉस्ट गरीबों के ऊपर ना थोपें। अगर हम पायलट कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट हमें या CSR को देना चाहिए। आई थिंक that is it from my side. Thank you so much. Thank you, Kalpana ji. I think you covered the work of Chaitanya right from beginning. और इसमें यह है कि SHG movement itself is a very important foundation in society. और it is the first time that it transformed credit from outside individual purpose oriented credit to becoming portfolio financing. और portfolio financing में SHG को